शारदे दोस्तों, हम आपको 13 मई 2025 से शुरू होने वाले मंगलवार 5 मंगलवार के बारे में बताएंगे जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये 5 मंगलवार सामान्य नहीं है, ये हनुमान जी का दिन है और इसमें हनुमान जी की विभिन्न प्रकार से पूजा करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हनुमान जी को क्या चाहिए? हनुमान जी को बेसन का लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद है और हनुमान जी को पान का बीड़ा और लाल फूल, इसको चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की अगर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो ये आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। हनुमान जी से प्रेत बाधा का निवारण हो जाता है। हनुमान जी से किसी भी तरह के क्रियाकर्म, आभिचारिक कर्म और तंत्र विद्या का विनाश हो जाता है। हनुमान जी राम के भक्त हैं और राम की शक्ति माने संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति लिए हुए होते हैं, इनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। कौन सो संकट मोर गरीब जो तुमसे नहीं जात हटारो, इसका भी पाठ करें। या हनुमान चालीसा के साथ दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, इसका संपुट लगा करके अगर आप पाठ करते हैं तो आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हनुमान चालीसा के साथ दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, इसको संपुट लगाया। अब कैसे लगाया जाएगा ये बताते हैं। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। फिर दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, यानी कि एक चौपाई में के बाद 2 बार उसको संपुट लगाना है। इस प्रकार आपको पूरा हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर आप 108 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो 51 बार पढ़िए, लेकिन कम से कम 11 बार या 21 बार तो डेली आप पढ़िए ही। और इसके साथ ही गुड़, घी और गूगल का हवन भी करते चलें, तो इससे हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और आपकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। यदि आपके शरीर में कोई रोग व्याधि है तो उसके लिए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसका संपुट लगाएं। उसी तरह से नासे रोग हरे सब पीरा एक बार, फिर इसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसके बाद नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसका 2 बार पाठ करने से 11, 21, 51 या 108 बार करने से आपके रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। बड़ा से बड़ा रोग भी वो आपका शरीर से निकल जाएगा। और ग्रहों के वजह से भी अगर कोई परेशानी खड़ी होती है तो वो भी हनुमान जी आपका ठीक कर देंगे। हनुमान जी की साधना में हनुमान बाहुक भी बहुत बड़ी साधना है। एक बार तुलसीदास जी को लकवा मार दिया, अब वो करें तो क्या करें, परेशान हुए, तो उन्होंने हनुमान बाहुक नामक स्तोत्र की प्रार्थना की, रचना की, जिसके जरिए उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उनका लकवा समाप्त हो गया। तो रोग व्याधि के लिए हनुमान बाहुक भी हनुमान जी की साधना में सबसे ज़्यादा सहायक है। और हनुमान जी के जो चरित्र हैं उनका करना है। कई तरह का कवच है हनुमान जी का, पंचमुखी कवच, एक मुखी कवच, सप्तमुखी कवच और 11 मुखी कवच भी हनुमान जी के में है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मध्य रात्रि के समय एक मुखी हनुमान कवच का पाठ गले तक पानी में खड़े होकर जप करने से अपस्मार रोग वगैरह दूर हो जाते हैं और उसको जातिस्मर की प्राप्ति होती है। यानी जातिस्मर माने कि उसको पूर्व जन्म के की सारी चीज़ें उसको दिखने लगती हैं।
इस प्रकार से हनुमान जी के जो 10 नाम हैं उनको जपने से भी हमारी समस्याएं समाप्त होती हैं। किसी भी तरह के अभिचार कर्म से, जैसे ही अभिचार कर्म को नष्ट करने के लिए हनुमान जी के कवच का पाठ करते हैं तो प्रेत छोड़ करके भाग जाता है वहाँ से। प्रेतों के लिए हनुमान जी सबसे अच्छे देवता हैं और इनकी पूजा करने से आपको समाप्त लाभ होगा। इसलिए हम आपको अब अगले एपिसोड में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए हम आपको